मिस्टर उदयवीर चौधरी, ये दोनों टीचर का मेरे लाइफ में बहुत एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है। अब बात रही कि आप लोग मुझे क्यों सुनोगे, मतलब इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पे आए हुए हैं, इतने कॉन्फिडेंट, इतने नॉलेजेबल। आज मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ, मैं हूँ भी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरी नॉलेज इतनी ज़्यादा है कि मैं उन लोगों के आगे कुछ कह सकूं। तो डेफिनेट है कि मेरे स्पीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुछ कमियां हो सकती है, तो मैं पहले माफ़ी मांगना चाहूँगी उन सभी से। एंड मैं कहना चाहूँगी कि अगर मुझसे गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं बहुत छोटी हूँ, मुझे सर ने इनवाइट किया और तब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे भी स्पीच देना है, कुछ बोलना है। पर जो भी हो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं। आज नेशनल एजुकेशन डे है। एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, किस तरह से शिक्षित किया जाए लोगों को, बच्चों को, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में। आज भी एजुकेटेड होना मतलब आप एजुकेटेड हो, बट आप उतने ही एजुकेटेड हो जिस पे आप सवाल ना खड़े कर सके। अगर कोई बड़ा इंसान कुछ बोल रहा है, मान लो। क्यों मान लो? क्योंकि वो आपसे बड़े हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राइट ऑफ एजुकेशन तो है, आपको एजुकेटेड होने का हक दिया गया, पर आपको उतना ही एजुकेटेड होने का हक दिया गया है जिससे आप इतने एजुकेटेड रहो कि आपको पता होना चाहिए कि आप किसी बड़े के किसी बात पर सवाल खड़े ना करो। हालांकि संविधान हमें हक भी देता है कि अगर आप एजुकेटेड हो तो आपको सवाल पूछने का हक है। हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी जो है, उनके विषय में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, मेरे नॉलेज भी बढ़ा, क्योंकि मुझे उतना आइडिया नहीं था उनके बारे में, क्योंकि सिलेबस में पढ़ाया जाता है। पर क्या है कि अब जब ग्रेजुएशन में जाते हो, जब MA में जाते हो, तो इन सारे लोगों के बारे में जानना तो दूर की बात है, आप लोग का सिलेबस हटते जाते हैं। आप सिलेबस स्पेसिफाइड पढ़ाई करते हो। क्यों? क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर सिलेबस में, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको आगे बढ़ना है। तो बस यही बात है कि एजुकेशन, राइट ऑफ एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ कहा। तो बाकी सब लोगों ने बहुत सारी बातें कही उनके जन्म के बारे में। हालांकि उनका जन्म मक्का में हुआ था, पर फिर भी अपना मदरलैंड छोड़कर वो इंडिया आए। सिर्फ पैसे कमाने के लिए तो वो नहीं आए थे। आज भारत के बहुत सारे एजुकेटेड लोग बाहर जाते हैं, यहाँ से एजुकेशन लेके बाहर जाते हैं। आज दुनिया के सबसे प्रोमिनेंट लीडर्स में से देखा जाए, अभी हाल फिलहाल में हमारे इंडियन ही UK के प्राइम मिनिस्टर बने। आज बहुत सारे ऐसे एजुकेटेड लोग हैं जो इंग्लैंड में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में, यहाँ तक कि अरेबियन कंट्री में भी बहुत आला पोस्ट पे अपॉइंटेड है। बात यह है कि इंडिया में एजुकेटेड होने के बाद भी वो बाहर चले जाते हैं। बहुत सारे रीजन है उसके ऊपर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ना तो मेरी उतनी एज है, ना मेरी उतनी समझ है कि मैं बड़े लोगों में जो एजुकेटेड होकर इंडिया से बाहर चले जाते हैं। पर मेरे दिमाग में हमेशा रहता है, एक बात रहती है कि अगर एजुकेशन हम यहाँ से ले रहे हैं, खा रहे हैं यहाँ से, अगर हम यहाँ जन्म ले रहे हैं, तो एजुकेशन मिलने के बाद बाहर भी चले जाते हैं। भारत में क्यों नहीं रहते हम लोग? मुझे लगता है कि काफी लोग सहमत होंगे इस बात से। तो इसके बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन तो सैलरी है, क्योंकि सैलरी के कम होने की वजह से भी बहुत सारे लोग, और यहाँ पे उस तरह का रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ भारत छोड़ने के बहुत कम रीजन है। यहाँ हमारा डेमोक्रेसी है, हर चीज करने का आपको अधिकार है, फ्रीडम है, सब कुछ है, तो लोग बाहर क्यों जाते हैं? सबसे बड़ी बात है पैसा। अभी के जमाने में तो पैसा ही है। अबुल कलाम जी जो थे, वो बहुत ही एक फ्री किस्म के इंसान थे। स्माइल, पॉजिटिविटी, हमेशा पॉजिटिव रहना, हर चीज को, हर सिचुएशन को टैकल करना विद पॉजिटिव एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि आज जो भारत है वैसा भारत होगा। He was, always positive, पॉजिटिविटी, दिमाग में हमेशा पॉजिटिव सोच लेकर आगे बढ़ते थे, हर काम को अंजाम देते थे। बहुत बार जेल गए, गांधी जी से मिले, उनके साथ कोऑपरेशन किया उन्होंने, बहुत सारे काम किए। At the end, he was not the person who thought कि आज इंडिया जैसा है वैसा हो जाएगा। Means, first of all, तो उन्हें सबसे बड़ा धक्का लगा जब पार्टीशन की बात हुई। He was only a person जिसने मोहम्मद अली जिन्ना तक को अपोज कर दिया कि नहीं, इंडिया का पार्टीशन नहीं होना चाहिए, कुछ किया नहीं जा सकता। बहुत सारे लोग इसके सपोर्ट में थे, इंडिया का पार्टीशन हुआ। स्टिल उन्होंने पंजाब, आसाम ऐसे बॉर्डरों पर
बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आप कर सकते हो। उन्होंने बहुत काम किए, बहुत ज़्यादा एनकरेज किया लोगों को। उनकी लाइफ भी एक हमारे लिए इंस्पिरेशन है, जिनसे हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, कुछ अच्छे काम कर सकते हैं। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो मेरा बस यही कहना है कि उनकी कुछ बातें थी जो मैं बोलना चाहूँगी, हालांकि वो इंग्लिश में है, पर फिर भी मैं आशा करती हूँ कि समझ आएगा, फिर मैं उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दूंगी। सो हियर दे आर। सो उनका कहना था कि एजुकेशन इम्पार्टेड बाय हार्ट कैन ब्रिंग रेवोल्यूशन इन द सोसाइटी। सोसाइटी में रेवोल्यूशन तभी आएगा जब यहाँ एजुकेशन होगा। तो आज एजुकेटेड तो हम सब लोग हैं, लेकिन रेवोल्यूशन कितने लोगों के अंदर है? ये मेरा क्वेश्चन है, पर्सनल क्वेश्चन है मेरा। प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड। सेकेंडली, उनका कहना था कि एवरी इंडिविजुअल हैज अ राइट टू एन एजुकेशन एंड दैट विल एनेबल हिम टू डेवलप हिज फैकल्टीज एंड लिव लाइक अ ह्यूमन बीइंग। आज हम सब एजुकेटेड है, मोस्टली 80% लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं डेफिनेटली एजुकेटेड है। हम में से कितने लोग हैं जो अपनी सारी फैकल्टीज पूरी कर पा रहे हैं? तो मेरा तो यही मानना है कि उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि अगर हम एजुकेटेड हैं, पॉजिटिव एजुकेशन लेते हैं, तो डेफिनेटली हम एक इंसानी जिंदगी जीने के लिए मत होते हैं। और ये हमारा राइट भी है, ये हमारा पोजीशन भी है कि आज हम एजुकेटेड हो रहे हैं। और मेरा यही मानना है कि अगर हम लोग एजुकेटेड हैं तो सामने वाले बच्चों, जो माता पिता हैं जो एजुकेशन से उतने ज़्यादा वाकिफ नहीं है, उनको वाकिफ करवाना, इस बात को बताना कि एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है। मेरा पर्सनल यही थॉट है कि एजुकेशन को छोटे लेवल पे हो, छोटे से छोटे लेवल पे हो, उसको बढ़ावा देना चाहिए। और मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगी अपने सर की, श्री राशिद अहमद सर। वो बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा इनकरेज करते हैं चीज़ों को करने के लिए। देयर इज अ सेइंग, नो रिस्क नो गेन। तो मेरा यही कहना है कि रिस्क लीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, आगे भेजिए। रिस्क हर काम में होता है, जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक कोई गेन नहीं है। तो थैंक यू सो वेरी मच टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने इतनी सहनशीलता दिखाई, मुझे सुना। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद। हजरात, काफ़ी वक्त गुजर चुका है। ये उषा क्या नाम है, पूजा चौधरी अच्छी बातें बता रही थी, सुनने को दिल कर रहा था, लेकिन कभी कभी वक्त के साथ भी चलना पड़ता है। बहरहाल आइए, हमारे एक और मेहमान मौजूद हैं, उनके बाद सदर अपनी शुक्रिया अदा करेंगे। मैं महफूज असलम नुमानी साहब से इंतजार करें। सदर जलसा, हाज़रीन महफिल, ये कुछ कहने सुनने का वक्त ना रहा, बल्कि कहा सुना माफ़ कराने का वक्त। बहरकत बातें हो रही हैं तो कुछ तो कहना ही पड़ेगा जब आवाज़ दी गई। जिंदगी का हर तरफ उन्वान छोटा हो गया, गुफ्तगू लंबी हुई, इंसान छोटा हो गया। जिंदगी का हर तरफ उन्वान छोटा हो गया, गुफ्तगू लंबी हुई, इंसान छोटा हो गया। और कब तक यूँ रहेगा कत्लो खून का सिलसिला, ऐ सियासत देख हिंदुस्तान छोटा हो गया। हजरात, आज जिस मौलाना आज़ाद की शख्सियत पर हम बातें कर रहे हैं, आज यौम तालीम एजुकेशन डे मना रहे हैं। मुल्क आज़ाद भारत का पहला वज़ीर तालीम एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना आज़ाद के जो ख्वाब थे, जो सपने थे, उन्होंने कहा था कि आओ ये अहद करें कि हम एक हैं और इस मुल्क के हर फैसले हमारे बगैर अधूरे रहेंगे। आज उनका कहा सच साबित हो रहा है। सच्चाई ये है कि टूट कर भी मैं मुकम्मल हूँ कि भारत हूँ मैं, टूट कर भी मैं मुकम्मल हूँ कि भारत हूँ मैं।
बिखर चुके हैं मुझे छोड़कर जाने वाले। आज देखिए हालात क्या है, जो मुझे छोड़कर गए हैं आज वो बढ़ गए हैं, एक बांग्लादेश और पाकिस्तान हो गया है, आने वाले दिनों में और कुछ होगा। लेकिन सच्चाई यही है कि ये शहीदों की ज़मीन है, हमेशा कुर्बानियाँ दी गई हैं और कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाती। मौलाना आज़ाद ने जिस ख्वाब को देखा था, उस ख्वाब की ताबीर के लिए आज भी हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हर जमहूरियत पसंद इस मुल्क के जिम्मेदार शहरी इस लड़ाई में हमारे साथ हैं कि आज भी हिंदुस्तान में मसावात कायम रहे, इक्वलिटी कायम रहे और मुल्क का संविधान जो है उस पर हमगीर अमल पैरा रहे। हजरात, बहुत कहने का वक्त नहीं है, मैंने पहले ही कहा है कि कहा सुना माफ़ कराने का वक्त है। बहरकैफ मैं अपनी बातों को यहीं समेट रहा हूँ। शुक्रिया के साथ मैं काजी असलम नुमानी। अस्सलाम वालेकुम। चले जाएंगे अब शुक्रिया अदा कर दीजिए, उसके बाद नहीं खाएंगे आप अब क्या है दिलवा दे खत्म हो जाएगी। सर सैयद स्कूल के कोऑर्डिनेटर शमशेर हाजी साहब जहाँ भी हों और डाइट पर तशरीफ लाए। शमशेर अली नहीं है, मोहम्मद इमरान साहब जो अदारे के रुकन हैं और पूजा चौधरी साहबा की खिदमत में मोमेंटो पेश किया जाएगा। और उसके बाद हमारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं, पूजा चौधरी, उनको भी मोमेंटो पेश किए जाएंगे। और उसके बाद जो है हमारे बच्चे जो मौजूद हैं उनको उनकी तालीमी कैरियर के लिए कुछ तोहफा पेश किए जाएंगे। मोहम्मद इमरान को रशीद साहब पेश कर रहे हैं। अंकल भेजिएगा ना सबसे। हाँ बेटा, टीवी पे भी और पूजा चौधरी साहब है दाऊद साहब। अरे लिस्ट है कुछ, लिस्ट मेरे पास, हम बोल देंगे। शमशेर नहीं चला गया आवाज़ से दिखा आया। तो लिस्ट कहाँ है? पड़ता है स्कूल में।